की वीडियो का शुरुआत करते हैं गुटखा और पान मसाला से। आप अक्सर देखते होंगे कोई आके लांछन लगा देता है कि अरे यूपी बिहार वाले बड़ा गुटखा खाते हैं, चारों तरफ पचारा पचारा पचार करते रहते हैं। आज फाइनली पूरे भारत का डेटा आ गया है, सबसे ज़्यादा गुटखा कहाँ के लोग खाते हैं और सबसे कम कहाँ खाते हैं। यहाँ पे आप मैप देख लीजिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क है रेड वाला, वहाँ पे सबसे ज़्यादा खाया जाता है और जहाँ सबसे ज़्यादा उजला है वहाँ सबसे कम खाया जाता है। यहाँ पे सबसे टॉप वाले का एक दो का नाम बता देते हैं। इसमें सबसे टॉप पे है नागालैंड, 30% लोग वहाँ के गुटखा खाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 29.1% लोग, यहीं उड़ीसा थोड़ा सा चले आइए 23% लोग खाते हैं। बात करें महाराष्ट्र में, यहाँ पे भी 15% लोग गुटखा खाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 19% खाते हैं। और जो लोग बिहार को बदनाम करते हैं, देख लो भाई आंख फाड़ के डाटा, मात्र 8.5% लोग यहाँ पे गुटखा खाते हैं। बात करें सबसे कम तो लद्दाख, मतलब वहाँ पे 1% लोग भी गुटखा नहीं खाते हैं, 0.7। बाकी जम्मू कश्मीर में भी सेम डाटा है। और उत्तराखंड, हरियाणा, यहाँ पंजाब, ये सब में लोग बहुत ज़्यादा कम गुटखा खाते हैं। और ये है आपके सामने पूरा डेटा। तो यूपी बिहार वाले को गुटखाबाज कहने से पहले देख लेना पूरा असली डाटा क्या कहता है। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं लापरवाही प्रो मैक्स। बिहार में चुनाव होने वाला है और वोटर कार्ड को लेकर इतना बड़ा लापरवाही कैसे हो सकता है, ये समझ के पड़े है। और ये छोटा मोटा बात नहीं है। किसी एक व्यक्ति का जब वोटर आईडी कार्ड बनता है तो कम से कम 10 लेयर के सिक्योरिटी को भेदने के बाद एक आदमी के पास उसका वोटर आईडी कार्ड पहुंचता है। और जब एक आदमी के पास वोटर आईडी कार्ड पहुंचा तो उसमें नीतीश कुमार का फोटो था। मतलब सोचिए कि किस तरीके से जांच पड़ताल होकर किसी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ता है कि नीतीश कुमार का फोटो आ गया और किसी को पता भी नहीं चला। अब इस फोटो को देख के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं ये फेक है, ऊपर से साट दिया गया है। तो यहां पे आप इस कमेंट को रीड कर सकते हैं, ये भाई सही घटना है, जाके देख लो यहां पे। और हाँ दोस्त, आज वाले वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे आप किस तरीके से अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं मनीष कश्यप का एक और लीला। भाई साहब, इनके बहुत करीबी दोस्त इनसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और वो है राकेश तिवारी। सबसे पहले तो राकेश तिवारी का ये पोस्ट देखिए, एकदम खुश होके मनीष कश्यप के लिए बापू सभागार में लोगों को बुला रहे हैं। और वहां पे जब ये पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहां का एक्सपीरियंस लेते हैं और जब आते हैं तो फिर लोगों से माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गया, जितने लोगों को हमने बुलाया था बापू सभागार में उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। अब उन्होंने पोस्ट सब तो डिलीट कर दिया मनीष कश्यप के साथ चाट खाने के बाद। लेकिन आपको बता दें, बहुत बुरी तरीके से मनीष कश्यप को एक्सपोज किया था, जिसमें बताया था किस तरीके से वहां पे अनियमितता बढ़ती जा रही है, किस तरीके से बिल्कुल भी कोई मनीष कश्यप को सुनने वाला नहीं था बापू सभागार में। और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज तो वहां के व्लॉग देखने से हमको यह पता चलता है कि यही तरह जाके घरे पार्टी ज्वाइन करके मनीष कश्यप हल्ला कर रहे हैं पूरे बिहार में कि जन सुराज ज्वाइन कर लिए। जिस बिहार के लोगों को बापू सभागार में बुलाए थे, जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां प्रशांत किशोर भी नहीं पहुंचेगे। जाओ उधर तुम लोग अपना हाला हुड़दंग कर लेना, हम घरे पे तुमको माला विला पहना के कोई इंटरव्यू दे देते, उतना ही काफी है। बाकी सही में बापू सभागार में प्रशांत किशोर आए भी नहीं थे भाई। इंतजार कर रहे थे प्रशांत किशोर जी का और मनीष कश्यप का, तो मनीष कश्यप तो आए हैं लेकिन प्रशांत किशोर नहीं आए हैं। अब देखो दोस्त, कुछ हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, जितने लोगों को जाके जानकारी एकत्रित करना है कर लीजिए। जन सुराज में ज्वाइन हुए, मनीष कश्यप जाके घर पे ज्वाइन हो गए। उस तरीके से तो सब लोग ज्वाइन होता है, मिलता है, फोटो खिंचाता है, इंटरव्यू तो होता ही रहता है। बिहार के बच्चा के लिए प्रशांत किशोर बात करते हैं। बाकी बापू सभागार में आए नहीं, उनके फ्रेंड नाराज हो गए और बाकी भीड़ भी बिल्कुल नहीं था। और ये सब आपके सामने है, हम कहीं से अपने मन से नहीं बता रहे हैं। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं वो एक्सक्लूसिव वीडियो जो आप लोगों से छूट गया था, आज बिल्कुल नहीं छूटेगा। आपने तो देखा था किस तरीके से बिहार बंद को लेके खूब इंटरनेट पे तरह तरह का वीडियो आ रहा था, लेकिन उस तरह तरह में से छांट के निकाल के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कुछ ऐसा वीडियो जिसको देखने के बाद आपका हंस हंस के पेट लोटपोट हो जाएगा, आप लोटपोट होने लगिएगा। सबसे पहले तो कुछ आरजेडी वाला चला जाता है बीच सरिया में ट्रेन रोकने। अब ट्रेन रोकना है तो ट्रेन को आरजेडी का हरा झंडा दिखाइएगा तो ट्रेन रुकेगा। अरे कम से कम भाकपा माले वाला कुछ झंडा लेके जाते तो ट्रेन रुक भी जाता, लेकिन ट्रेन रुकता नहीं है, सीधा भीरे में एकदम चिरले जाता है। अब हम सिर्फ आपको फोटो दिखा रहे हैं क्योंकि भले किसी का जान नहीं गया है, लेकिन ये बहुत फनी के साथ साथ बहुत डरावना फोटो भी है, तो शायद कम्युनिटी गाइडलाइंस आ सकता है। बाकी इस वीडियो को अगर डिटेल में पूरा देखना है, वीडियो का लुत्फ उठा के, तो आप मेरे एक्स अकाउंट पे आके देख सकते हैं। बाकी वीडियो खत्म होगा तब देखिएगा। आपको अगला वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप देखिए किस तरीके से आरजेडी वाले माई बहन योजना बिहार बंदी में ही महिलाओं को दे रहे थे।
बाकी कुछ ऐसे भी लोग थे जो बिहार बंद के नाम पे 90 का दशक का याद दिला रहे थे किस तरीके से तुम लोगों को काटते थे। वो दौर दोहराओ नहीं तो फिर वही दौर आ जाएगा। क्या एग्जैक्ट वर्ड थे आप खुद देख लो। कर देंगे 90 वाला लहर आएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे, हम लोग बर्दाश्त करेंगे। अब देखो सबसे ज्यादा फनी तो हमको ये वाला चीज लगा। और बुरा अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए लगा तो वो कन्हैया कुमार के लिए। कल पप्पू यादव का वीडियो आपको दिखाई दिए थे, कन्हैया कुमार वाला नहीं मिला था। ये देखिए बेचारा चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन फफेली में हाथ लगा के बाहर भेज दिया। चलो दोस्त अब बात करते हैं आपके ग्रोथ के बारे में और यहां पे इंट्रोड्यूस कराते हैं मोस्ट ट्रस्टेड मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में, जहां पे आप साइन अप कीजिएगा पहली बार तो आपके डेमो अकाउंट में मिलेगा आपको पूरा 10 लाख, जहां पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर रियल अकाउंट में शिफ्ट करके आप ओरिजिनल ट्रेड कर सकते हैं। यहां पे आइए 4000 से हम ट्रेड करते हैं और यहां पे प्रिडिक्ट करते हैं कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा। 5 सेकंड इंतजार करते हैं और दोस्त यहां पे आप देख सकते हैं मेरा प्रेडिक्शन सही रहा और मुझे मिला 7200। इसको विड्रॉल करना बहुत आसान है, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई किसी से भी विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए इसको विड्रॉल पे लगा के आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं नेशनल मीडिया का ऐसा हरकत जिसको देखने के बाद आपका खून खौल जाएगा। भिखारी ठाकुर जी को तो आप जानते होंगे, भोजपुरी का उनको शेक्सपियर बोला जाता है। पूरे वर्ल्ड में जहां जहां लोग भोजपुरी को जानते हैं भिखारी ठाकुर जी को जानते हैं और उनके बारे में नेशनल मीडिया जानते हैं किस तरीके से थंबनेल बनाता है। भोजपुरी के सबसे बड़े भिखारी बगल में भिखारी ठाकुर जी का वो आइकॉनिक सा फोटो जो पूरे दुनिया में वायरल है और ये कृत किया है न्यूज 18 बिहार झारखंड ने, जो 12:26 पे ये शो चलाएंगे और इस शो का नाम बताइए इस तरीके से रखे हैं। नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है, अगर लिख देते भोजपुरी के सबसे बड़े कवि नाटककार भिखारी ठाकुर जी तो इन लोगों का क्या बिगड़ जाता। देखो अगर आप अपने स्टेट के बारे में अच्छा बात करोगे तो पूरा दुनिया अच्छा बात करेगा। जैसे आज से कुछ दिन पहले हमने ये वीडियो बनाया था, संगीत भोजपुरी की आपको खूबसूरती देखना है, इसको कहते हैं पूर्वी। ये वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और केके क्रिएशन जैसे बड़े क्रिएटर अब भोजपुरी के अच्छे गाने के बारे में बात कर रहे हैं। बिहार के गाने अश्लील नहीं होते और विदेशिया जिसमें दर्द है पलायन का और उन औरतों का जिनके पति काम के लिए दूर चले गए। कोई जई है सुना मोरा घरवा और ये नेशनल मीडिया वाले हर समय कोशिश करते हैं कोई नुस्ख निकाल के ऐसी चीजों को प्रेजेंट करे कि बिहार के लोग हीन दृष्टि से देखें। जा लीजिए मैसेज भी आ गया, उस टाइम जो पैसा लगाए थे अगर आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलेगा डबल बोनस, मतलब 1000 रुपया लगाइएगा तो आपको 2000 रुपया बोनस के तौर पे मिलेगा। तो फिर इंतजार किस बात की, पिन कमेंट में लिंक दिए हैं, जाइए वहां से डाउनलोड कर लीजिए। सब लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए। चलो दोस्त अब बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। इनको बिहार में बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है, मतलब लोग अब इनसे नफरत कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? दम भर शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन को रगड़ने वाले खेसारी लाल यादव हमेशा ज्ञान देने वाले, अरे वो सब गुटखा का प्रचार करता है, अरे पूरे देश को गुटखा के लत, इस तरीके से मिला जुला भाव जो है वो खेसारी लाल यादव का रहता था। और अब खेसारी लाल यादव ने एक पान मसाला ब्रांड जो गुटखा पुड़िया कहा जाता है उससे कोलैबोरेशन कर लिए हैं और अब शहर में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया जा रहा है और उनका प्रचार भी अब आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रहा होगा, जिसको देख के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है कि बताइए खेसारी भैया इतना पैसा कमाते हैं, बिहार के लोग इतना आपसे प्रेम करते हैं, फिर आपको गुटखा का प्रचार करने का क्या जरूरी था? गुटखा वाले शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन को तो लोग यहाँ पसंद ही नहीं करते हैं, आप भोजपुरी के इतने फेवरेट हो कि इस तरीके से हरकत कर रहे हैं भाई। खैर कुछ लोगों का यह भी कहना है खेसारी लाल यादव ने प्रचार किया है, जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है मत खाए, गुटखा गलत है ये तो पूरा दुनिया जानता है। अब खेसारी लाल यादव के कहने से खाइएगा तो आप जानिए। चलो दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं भारत के एवरेज नेता को। इनको ऐसा लगता है भारत के लोगों को धर्म का अफीम चटा देंगे, बाकी सारा प्रॉब्लम लोग भूल जाएगा। देखो होता यह है, नेताजी आते हैं जनता से मिलने, जनता अपना समस्या बताता है कि मात्र दिन भर में 3 घंटा लाइन मिलता है एवं केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है। अब कोई पढ़ा लिखा समझदार जनप्रतिनिधि होगा, जनता का समस्या सुनने वाला होगा तो इसका सॉल्यूशन करेगा। लेकिन जानते हैं नेताजी अपने सनक में, अपने पावर में किस तरीके का जवाब देते हैं?
अब ये कह के तो नेताजी निकल गए, लेकिन हम पकड़ के ले आए इनको जनता की अदालत में। चलिए अब नीचे कमेंट में इन नेताजी के लिए एक शब्द तो जरूर लिखिएगा। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं पावर ऑफ पवन सिंह। ना पवन सिंह इकलौते ऐसे सुपर स्टार हैं जो पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का वजन एक तरफ और पवन सिंह का वजन एक तरफ। और ये हम नहीं कह रहे हैं, कुछ इनके चाहने वाले लोग कह रहे हैं। आपने देखा ही होगा श्वेता मेहरा के शादी में जाके पवन सिंह ने किस तरीके से रंग जमा दिया था और वो न्यूज पूरा जगह वायरल हो गया था। बिहार में तो बहुत अच्छे से हुआ था, नेशनल मीडिया ने भी इस चीज को छापा था, चलाया था। जिसके बाद श्वेता मेहरा अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखती है और कैप्शन तो ऐसा लिखती है कि धुआं निकाल देती है और लोगों के पता नहीं कहां से क्या लिखती है वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। सबने कहा भोजपुरी से कोई नहीं आया, मैंने कहा एक ही काफी है, दिल का चित्र। क्योंकि थैंक यू सिंह पवन 99 मतलब पवन सिंह को ये मेंशन करती हैं और लास्ट में लिखती है जी फॉर कमिंग। भोजपुरी से लेके बॉलीवुड तक एकदम आग वाला इमोजी। मतलब इनके कहने का मतलब है कि पवन सिंह एक ही काफी है, जो भोजपुरी के लिए भी काफी है, बॉलीवुड के लिए भी काफी है और लोगों का कोई जरूरत नहीं है। सबका भार एक तरफ, पावर स्टार पवन सिंह का भार एक तरफ। अगर आप भी श्वेता मेहरा के बात से एग्री करते हैं तो कीजिए लाइक, देखते हैं 10,000 लाइक पूरा होता है कि नहीं। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 2025 का सबसे बड़ा डिजास्टर। और उस डिजास्टर में नाम आया है, जी हाँ, हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का ना। कोई कसम से बता रहे हैं, हेट नहीं है खेसारी लाल यादव को लेके। इनका नथुनिया 2 गाना आया था, मैंने प्रमोट किया था, अच्छा था तो अच्छा के बारे में बताया था और उस गाने पे भी व्यूज भी देख लीजिए। लेकिन जो सच है वो हम आपको दिखाएंगे और सच तो ये है कि बुलबम में खेसारी लाल यादव सुपर डुपर फ्लॉप हो गए। आपको बता दें इनका पहला गाना आया बुलबम का, वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया। और बात करें दूसरे गाने के बारे में तो ये तो समझिए टुनटुन यादव, प्रमोद प्रेमी यादव या फिर और भी जो छुटभैया सिंगर हैं उन लोगों से भी खराब रिस्पांस इनका गाना कर रहा है। और आप यहाँ पे गाने का व्यूज देख सकते हैं, घंटा कितना हो गया और इस पे व्यूज लाइक कितना है। और ये सच में बहुत सीरियस चीज है। हो सकता है इसे कहीं गुटकुआ का प्रचार कर रहे होंगे, गाना तो चल नहीं रहा है, गुटके पे घिंचाओ डिफेंडर करते लिए भाई। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। हाँ बोलो, क्या नाम है? सुरेंद्र यादव। तुम स्टोर कीपर रहोगे, जाओ। तुम्हारा क्या नाम है? बिट्टू रंगदार। तुम 2 टाइम पोछा मारेगा। लगता है तुम नमक ठीक से नहीं सुने हो, नमक पिछवा रंगदार था। राहुल अपराधी। जी मालिक। तुम्हारा काम क्या है? सुबह शाम बाथरूम साफ करना मालिक। समझे रंगदार? समझ गया मालिक।